Realme ने लॉन्च कर दिया अपना बजट सेगमेंट के अंदर एक नया स्मार्टफोन Realme C25Y। अब ये फ़ोन कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। इस फ़ोन की बाय द वे प्राइस है 26,999 यानी कि 27,000 रुपीज़ भी आप इसे कह सकते हैं। क्या ये इतने बजट के अंदर एक अच्छा फ़ोन है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा Realme C25Y जो कि लेटेस्ट एंट्री है Realme के बजट सेगमेंट के अंदर, इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। इस फ़ोन की फर्स्ट लुक कैसी है, इसके हाईलाइटिंग फीचर्स कौन से हैं, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये इतने बजट के अंदर वर्थ इट फ़ोन है या नहीं। सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि Realme के जो C सीरीज़ के अंदर फ़ोन्स हैं ये बेसिकली तमाम फ़ोन्स बजट फ़ोन्स होते हैं, यानी कि अगर आपका बजट कम है, अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। इसी तरह मैं आपको बता दूं इस फ़ोन के अंदर भी जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनमें इसकी एक बैटरी है, कैमरा है, चिपसेट को भी हाईलाइट किया जा रहा है। बाय द वे इस चिपसेट को मैंने पहले ऐसा जितना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन वाकई में अच्छी है या नहीं इसको हम मजीद टेस्ट करेंगे अगेन रिव्यू वीडियो के अंदर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो इसकी बैटरी है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इसके अंदर बड़ी बैटरी मिली है 5000 mAh की, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है अप टू 18 वॉट तक की। सो आई थिंक इट्स पेड फॉर द पीपल जिनका बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो कि फ़ोन पर इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, जो कि चाहते हैं कि डेली लाइफ के लिए फ़ोन अच्छा हो, डिसेंट परफॉर्मेंस हो, बट बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। बिफोर अनबॉक्सिंग में आपको बता दूं फ़ोन के बॉक्स की लुक ऑलमोस्ट वैसी है जैसे अमूमन Realme के फ़ोन्स के बॉक्सेस की हुआ करती है। ऊपर फ़ोन के मॉडल का नेम दैट इज C25Y की ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड पर कुछ डिटेल्स हैं जिसके अंदर हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, जिनमें से सबसे पहले इसकी बैटरी के फीचर को हाईलाइट किया गया, दैट इज़ 5000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा, 18 वॉट की क्विक चार्ज, और इसके अलावा पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पर मेंशन है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वाकई में कैसी है वो हम आगे आपको रिव्यू में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक बता देता हूँ। फ़ोन का कलर, ये जो कलर वेरिएंट अवेलेबल है हमारे पास, ये है ग्लेशियर ब्लू में। इसके अलावा ये एक मेटल ग्रे कलर में भी अवेलेबल होगा मार्केट्स में। ये वाला वेरिएंट है 4GB और 64GB ऑफ मेमोरी के साथ। सो नाउ लेट्स क्विकली अनबॉक्स द फ़ोन, फिर मैं आपको बताता हूँ मजीद डिटेल्स। सो बॉक्स को ओपन करते ही द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज़ दिस कंपोनेंट, जिसके अंदर मजीद आपको फ़ोन का सिम इंजेक्ट टूल मिलेगा। उसके अलावा मजीद अंदर आपको गाइडलाइंस यानी कि इसका यूज़र मैनुअल मिलेगा। तो ये है फ़ोन को जल्दी से अनरैप करते हैं। फ़ोन निकालता हूँ, मैं आपको इसकी फ़र्स्ट लुक दिखाता हूँ। मीनवाइल फ़ोन यहाँ पर ऑन होता है, मैं इसके बाकी कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ और फिर डिज़ाइन पे भी बात करते हैं। बॉक्स के नीचे वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर Realme का चार्जर मिल रहा है, दैट इज़ 18 वॉट का फास्ट चार्जर, और फाइनली फ़ोन की डाटा केबल जो कि चार्जिंग के लिए भी आप यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑफ टाइप B। माइक्रो USB केबल है, यहाँ पर आपको टाइप C नहीं मिल रही। बैक साइड पर अगर आप देखें तो इस कलर को जो नाम दिया गया दैट इज़ ग्लेशियर ब्लू, और आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हैं। इसके डिज़ाइन में यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लाइट जब इस पर रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आप देख सकते हैं। लाइन वाला टेक्सचर है बैक साइड पर, ऑल्दो इट्स अ प्लास्टिक बैग, लेकिन डिसेंट बैग है। फ़ोन का बाय द वे फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर है। बाकी फ़ोन की बैक साइड पर ही आपको इसका कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि अमूमन Realme के जो बजट के अंदर फ़ोन्स होते हैं इसका कैमरा सेटअप काफ़ी हद तक उनसे मिलता जुलता है। स्क्वायर शेप में यहाँ पर कैमरा सेटअप है, जिसमें एक इसकी फ्लैश लाइट है, बाकी 3 कैमराज हैं। मेन कैमरा इज ऑफ 50 मेगापिक्सल, बाकी 2 मेगापिक्सल का प्रॉबली मोनोक्रोम सेंसर के साथ कैमरा आपको मिल रहा है, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है फॉर मैक्रो शॉट्स ऑब्वियसली। बैक साइड पर यहाँ पर बॉटम में Realme की ब्रांडिंग की गई है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ डिज़ाइन के एस्पेक्ट से, विच इज़ काइंड ऑफ न्यू, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने देखा कि स्पीकर्स अमूमन फ़ोन के बॉटम में आजकल मिलते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे बाद मैं देखा हूँ कि ब्रांडिंग के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर फ़ोन की बैक पर बॉटम में यहाँ पर स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको। स्पीकर्स का वॉल्यूम कैसा है ये भी चेक कर लेते हैं। साइड पर आपको डिवाइस के पावर की और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स मिलती हैं, जिनमें से 2 नैनो सिम स्लॉट्स और एक माइक्रो SD की डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है। वाइल ऑन दी बॉटम आपको यहाँ पर इसकी चार्जिंग की पोर्ट दैट इज़ माइक्रो USB, जिसको लोग अमूमन USB टाइप B भी बोलते हैं, वो आपको मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है अगेन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। प्राइमरी स्पीकर्स मिलते हैं, और फाइनली यहाँ पर 3.5 mm की ऑडियो जैक अवेलेबल है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है डिवाइस का 6.5 इंचेस का, जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप बेजल्स और नॉच को नोट करें तो आई विल नॉट से कि ये बिल्कुल बेजल स्क्रीन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉच भी यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरेटिवली मोटी है, क्योंकि
अब क्योंकि ट्रेंड आ गया, इवन जो बजट के अंदर फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर भी बेजल्स को और नॉच को मिनिमाइज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चिन साइज़ भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगेन डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है गेमिंग के दौरान, मल्टीमीडिया के दौरान, ये हम इसको डिटेल में जब टेस्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बाय द वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इसको मैंने इनिशियली सेटअप कर लिया था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट ऑल दो फ़ोन की बैक साइड पर अवेलेबल है, लेकिन अगेन इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है अगर इसको प्राइस के एस्पेक्ट से देखा जाए। फ़ोन की अगर हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर फ़ोन के अंदर आपको मिल रहा है T610 यूनिसॉक के नाम से चिपसेट अवेलेबल है। अगेन मैं इस चिपसेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये चिपसेट बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आपको नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है हम इसको डिटेल में टेस्ट करेंगे रिव्यू के अंदर, जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर मैं गेमिंग करके भी आपको बताऊंगा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग के दौरान स्पेशली परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉइड वर्जन 11 मिल रहा है विद Realme का जो अपना UI है उसके इंटरफेस के साथ। R एडिशन यहाँ पर मेंशन है, लेकिन UI वर्जन एग्जैक्टली कौन सा है ये भी यहाँ पर नहीं मेंशन। लेकिन ओवरऑल जो इसके इंटरफेस की लुक है वो ऑलमोस्ट वैसी ही है जो कि Realme के बाकी फ़ोन्स के अंदर हुआ करती है। जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक एंड्रॉइड जैसी काफ़ी हद तक फील है, क्योंकि Realme का जो इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली ही फील देता है। आप देख सकते हैं मेन्यूज़, आइकन्स और काफ़ी हद तक एनिमेशन वगैरह सिंपल हैं। लेकिन अलबत्ता ब्लॉटवेयर के एतबार से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकटॉक और यहाँ पर सो लूप के नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर प्री इंस्टॉल आपको मिलेगी फ़ोन के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली आप इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते इन एप्लीकेशंस को रखना तो। सो बैक कैमरा की जो फर्स्ट लुक है दैट इज़ क्वाइट डिसेंट, क्योंकि बैक कैमरा ऑब्वियसली आपको काफ़ी बड़े रेजोल्यूशन के साथ मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल तक की पिक्चर्स आप ले सकते हैं थ्रू द बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। उसकी क्वालिटी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज आ रही है, लेकिन इसको हम डिटेल में ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे अपने रिव्यू के अंदर, फिर मैं आपको उसका फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। अलबत्ता यहाँ पर वीडियो के एस्पेक्ट से देखें तो सेटिंग्स में यहाँ पर फ़ोन का बैक कैमरा रिकॉर्ड करता है अप टू 1080p तक की वीडियोस, जबकि फ़ोन का फ्रंट कैमरा यहाँ पर मैक्सिमम अप टू 720p तक की वीडियो शूट कर सकता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट Realme C25Y। आई होप आपको इस फ़ोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के बारे में तो आई थिंक करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी टफ कंपटीशन है। तो कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, इतने बजट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। और मैंने नोट किया कि अब ब्रांड्स की कोशिश ये भी है कि वो मिनिमम बजट के अंदर यानी कि बिलो 30 के अंदर आपको एमोलेड भी दें। तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ बिट टफ टू कम्पीट विद अदर ब्रांड्स। इसकी फर्स्ट लुक देखते हुए, इसकी चिपसेट, इसकी बैटरी, इसका कैमरा, आपको क्या लगता है ये फ़ोन कैसा फ़ोन है, स्पेशली क्या ये इतने बजट में डिजर्व करता है या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।